पैसे दे करके एक बार फिर से बुलाए जा रहे हैं, बच्चों के गले में पट्टे डाले जा रहे हैं, पैसे दे करके उनके सर पे टोपी लगवाई जा रही है बीजेपी की। गली गली में शोर है, शीला मंडल चोर है। वो मंत्री जी हैं, जब वोट मांगने के लिए गई थी तो तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। साथियों, बिहार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ झाला शुरू हो चुका है, क्योंकि जितना वोटिंग की डेट नज़दीक आती जा रही है उस तरीके से वीडियो वायरल हो रही, ये माहौल बिगाड़ सकता है। जनता का आक्रोशित होना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब बताइए, एक मंत्री जी जाती है वोट मांगने तो उनको चोर कह के संबोधित किया जाता है और पब्लिक किस तरीके से खदेड़ती है। इसी पूरे मामले को, पूरी घटना की समझते हैं। हमारे बीच अनूप जी हैं जो लगातार बिहार पर चर्चा कर रहे हैं और बिहार पर उनकी नज़रें हर एक अपडेट से आपको वाकिफ करवा रहे हैं। उनसे समझते हैं कि कैसे देखते हैं ये जो घटनाएं हो रही, चाहे वो मनोज तिवारी का हो या शीला मंडल जो परिवहन मंत्री हैं और जेडीयू की प्रत्याशी मधेपुरा से, उनके साथ ये घटना होती है, तो कैसे देखते हैं अनूप जी, ये कैसे देखते हैं ये जो घटनाएं हो रही, इन पर आपकी क्या राय है? नितिन जी, ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। जो वहाँ की मंत्री हैं उनके खिलाफ, उन्हीं के क्षेत्र में जा करके उनके खिलाफ नारे लगा देना पब्लिक द्वारा। नारे कैसे लग रहे हैं नितिन जी, वो आप देखिए, उसमें जनता क्या बोल रही है। गली गली में शोर है, शीला मंडल चोर है, ऐसे नारे लग रहे हैं। वो भी एक बार नहीं लग रहे हैं नितिन जी, लगातार मतलब बार बार कह सकते हैं ना, मतलब अगेन अगेन अगेन, मतलब बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है उसी नारे को। वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना नितिन जी, तो जिस तरीके से मंत्री जी की हालत वहाँ पर हो गई है, वैसे तो गले में वो हार डाल करके गई हैं, उसके बाद में फूलों का माला मतलब वो पहने हुई हैं, लेकिन जब ये नारा लगता है नितिन जी, ध्यान से देखिए, जो मंत्री जी हैं जनता से आंखों से आंख नहीं मिला पा रही हैं। वजह जानते हैं क्या है? जब वहाँ पर वोट मांग रही होती है तो वहाँ पर सामने पानी भरा हुआ होता है, सड़क की हालत इतनी खस्ता है नितिन जी। अब इससे पहले अगर 5 साल पहले की बात करेंगे ना, यही वो मंत्री जी हैं, जब वोट मांगने के लिए गई थी तो तमाम बड़े बड़े वादे किए थे वहाँ के, चाहे मतलब जवान हो, चाहे बूढ़े व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, सबसे वादा किया था मंत्री जी ने कि हाँ आप हमें वोट दीजिए, आपके सारे बिगड़े काम हम बनाएंगे, जो भी सड़कें वगैरह होंगी अच्छी हो जाएंगी, जो भी हमारा क्षेत्र है उसको चमका देंगे। हर नेता ये वादे करता है, उन्होंने भी वादे किया, लेकिन उसके बाद में जब चीज़ें नहीं हुई तो जनता के बीच में वो आक्रोश आया। जैसे ही मंत्री जी आती हैं, पहले तो उनका स्वागत होता है आराम से, पहले जनता कुछ नहीं कहती है, उसके बाद में जब मतलब सामने पानी भरा हुआ देखा जाता है, उनसे बातचीत होती है, उसके बाद में जब जनता बोलती है तो उनके सुनने में तो ऐसा भी है, जो उनके कार्यकर्ता थे थोड़ा सा भिड़ गए थे पब्लिक से वहाँ की, जिसको देखते हुए वहाँ की जनता नाराज़ हुई और गली गली में शोर है, शीला मंडल चोर है, इसके नारे लग गए। ये नितिन जी एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लगातार बीजेपी के लिए जिस तरीके से वहाँ से वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, बिहार में एक से एक वीडियोस निकल करके आ रहे हैं। आपको एक बड़ी बात बताता हूँ नितिन जी, बिहार में रैली में जाने के लिए पब्लिक नहीं बची है बीजेपी के पास में। बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब पब्लिक नहीं बची है, कार्यकर्ता कम पड़ गए, तो पता है क्या कर रही है बीजेपी? पैसे दे करके एक बार फिर से बुलाए जा रहे हैं, बच्चों के गले में पट्टे डाले जा रहे हैं, पैसे दे करके उनके सर पे टोपी लगवाई जा रही है बीजेपी की, पैसे दे करके। और तो जो आशा बहुएं हैं ना, उनको भी ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तमाम सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो महिलाएं हैं उनको यही नहीं पता, वो साफ साफ कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हमें नहीं पता यहाँ पर कौन आने वाला है, बस हमको यहाँ पर लाया गया है, हमको पैसे दिए गए हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो दे दूंगा नितिन जी, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने वाला कोई नहीं होता। जो मुझे सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जो चीजें वायरल हो रही है, वीडियो हो रही है, मंत्री जी का खदेड़ा हो रहा है, इससे क्या लगता है कि बीजेपी की वो सीट मुश्किल में आ सकती है? देखिए, अब एक सीट खतरे में नहीं है नितिन जी। अनंत सिंह इतना बड़ा नाम है, वहाँ की सीट आप देख लीजिए, वहाँ की जो हमारी टीम गई है, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रही है, बूढ़े लोग लाठी लेकर के खड़े हुए कह रहे हैं अनंत सिंह अगर इस क्षेत्र में आ जाएंगे लाठी से स्वागत होगा। एक बार जनता अगर मतलब नजरें घुमा लेती है ना, तो किसी बड़े से बड़े नेता की हिम्मत नहीं पड़ती कि जा करके चले जाए। और आपको बता दूं, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। ये कोई गारंटी नहीं कि 20 साल से नीतीश कुमार सीएम बन के बैठे हुए, तो इस बार भी नीतीश कुमार सीएम बन जाएं। और तो और बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, बात सीएम की आ गई है। क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा है कि हमारी तरफ से मतलब सीएम के रूप में हम नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे? आज तक एक बार भी मतलब औपचारिक रूप से अभी तक ये घोषित नहीं किया गया है कि हाँ जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। कौन कह रहा है सीएम बनेंगे? जो डिप्टी सीएम है, जो चिराग पासवान है, जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, जो अलायंस के नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। लेकिन क्या बीजेपी में ऐसा होता है? जहां पर भी चुनाव होता है, चुनाव के पहले किसी और को सीएम बनाया जाता है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद में किसी और को पर्ची के जरिए बना दिया जाता है। जिसका नाम चलता है उसी के हाथों पर्ची खुलवा दी जाती है और कहा जाता है वही
अनाउंस करता है कि कौन सा नेता ये सीएम बनेंगे। तो इसलिए अब मतलब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं नाराज है, और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे जो बीजेपी और जेडीयू के नेता हैं उनके बीच में अगर आप देखेंगे ना तो खलबली मची हुई, आपस में आपसी जो भिड़ंत है वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन आपको बता दूं नितिन जी, एक वीडियो आपने देखा होगा जब रोड शो था पीएम मोदी का, उसमें नहीं जाते हैं कौन, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, जाने से मना कर देते हैं। नीतीश कुमार की जगह पर किसको बुलाया जाता है? लल्लन सिंह को। लल्लन सिंह कौन है? कौन है लल्लन सिंह? सांसद है ना, नारद मुनि का काम करते हैं। किसकी बात इधर से उधर करते हैं? नीतीश कुमार की बात पीएम मोदी तक पहुंचाते हैं, अमित शाह तक पहुंचाते हैं, अमित शाह की बात नीतीश कुमार तक पहुंचाते हैं। लल्लन सिंह सिर्फ एक सांसद है, कोई बड़ा नेता नहीं है उस तरह से अगर आप बात करेंगे। पीएम मोदी के बगल में जहां एक जमाने में नीतीश कुमार मतलब रोड शो के दौरान हुआ करते थे, हाथ जोड़ते थे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे, अब वहां पर लल्लन सिंह को वहां पर खड़ा किया गया। समझ लीजिए क्या क्या दिक्कतें हो गई हैं वहां पर, किस तरीके की हालत हो चुकी है। जो एनडीए का खेमा है आपस में ही परेशान है। चिराग पासवान का कुछ पता नहीं चल रहा है। चिराग पासवान का आप देख रहे हैं क्या फॉर्म में है? चिराग पासवान नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान को साफ साफ जो बोला जाता है वो वही गुड़गाने लगते हैं। चिराग पासवान अपनी तरफ से कुछ नहीं करें। और रही बात ये मंत्री जी की, मैं आपको बता दूं ये अकेले मंत्री नहीं है, इनके खिलाफ भी हुआ है। जब मनोज तिवारी जाते हैं, रिंकिया के पापा, कितना बड़ा नाम है, नेता हैं, अभिनेता हैं, अपने आप को क्या नहीं समझते हैं सोचिए। जब वो जाते हैं तो आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पहले लगते हैं आरजेडी वालों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, एफआईआर होती, गिरफ्तारी होती है। बार चीजों का चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव का प्रचार साफ साफ दिख रहा है नितिन जी। आप अभी तक चुनाव का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के लिए ये सब चीजें नुकसानदायक होने वाली हैं। बीजेपी की जो वोटें हैं वो कम होने वाली हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलाना पड़ रहा है, तो इससे आप समझ लीजिए क्या हालत होने वाली है बीजेपी की। साफ साफ चीजें आपके सामने हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनूप जी थे, उनसे हम बात कर रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से वीडियो निकल के आ रहे हैं, लेकिन अनूप जी ने एक चीज और बड़ी बात कह दी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये बड़ी बात है। फिलहाल क्या होगा जब रिजल्ट आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा या सरकार कौन बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको हर एक जमीनी खबर से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।